संत रविदास जी की धर्म पत्नी। संत रविदास जी की धर्म पत्नी रविदास जी का पूरा साथ देती थी, संत सेवा में, भगवत सेवा में, पूजा पाठ संकीर्तन में, दान पुण्य में, सेवा में पूरा साथ देती। एक बार संत घर आए, मंडली पूरी रविदास जी के यहां। रविदास जी बड़े प्रसन्न, घर में कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। संतों की सेवा के लिए घर में कुछ नहीं, हर रोज कमाते थे, हर रोज पकाते थे, ठाकुर जी को भोग लगा के हर रोज पाते थे। यदि संत मिल जाए पहले संतों को पवाते थे। कई बार संतों के लिए होता, बनी बनाई में संत आ गया, उनको पवा दिया और स्वयं एकादशी मान करके सो गए। ऐसे दोनों पति पत्नी संतों के दीवाने। आज संतों की मंडली घर आई, रविदास जी बड़े प्रसन्न, भाग्य हमारे, आज मेरे प्रभु की कृपा हुई है, जो संतों की जमात मेरे घर आई है। प्रसन्न हो गए। संत आए, चरण पखारे, दंडवत प्रणाम किया, माल्यार्पण की, तिलक लगाया, आसन दिया कुशा का। पत्नी के पास आए, संतों ने कहा कि आज हम रात्रि को यहीं विश्राम करेंगे, हम स्वयं पाकी है, राशन पानी मिल जाए तो यहीं पर बना ले, नहीं तो हम भिक्षा का हमारा नियम है। पत्नी के पास भीतर छप्पर था, गए, घर में कुछ है। पत्नी ने कहा इस समय तो नहीं, जो भी था बाल भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, सुबह आपको मैंने दिया और सुबह मैंने आपको कहा भी था। अब क्या होगा? चिंता में पड़ गए। आज तक मेरे घर से कभी कोई संत निराश नहीं लौटा, दुखी हो गए। पति के दुख को देख करके पत्नी ने कहा, नाम था प्रभुता देवी, प्रभुता ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, व्यवस्था मैं कर देती हूं। कैसे? बस आप थोड़ा समय दीजिए, सत्संग कथा में थोड़ा समय लगाओ, तब तक मैं व्यवस्था करती हूँ। छप्पर के पीछे, दीवार के पीछे दूसरी गली से घूमकर सास का घर था, सास के पास गई, बोली माँ जी क्या हुआ बेटी? मुझको कहीं जाना है इनके साथ, आपके बेटे के साथ। वो कहता जल्दी तैयार हो, अब मेरे पास है नहीं गले का हार, आप अपनी हमेल दे दो, गले का हार हमेल दे दो, और मैं जब आऊंगी कार्यक्रम से तो आपको लौटा दूंगा। हाँ बेटी ले जा। घर गई, पेटी खोली, अपना गले का सुंदर हार और दिया, जा बहू जल्दी जा, बेटा वेट कर रहा होगा। अब जल्दी गई, चूने में छुपा करके पति के हाथ में दे के बोली बेचाओ, जल्दी से आटा सीधा संभाल ले। तब तक मैं संतों की सेवा करती रहूंगी, आपस में हरी चर्चा कीर्तन कर रहे हैं, मैं पंखे से हवा करती रहूंगी और आप चुपके से पतली सी गली से आ जाओ सामान लेके, और मैं फिर तैयारी कर दूंगी। गए, हमेल हार को बेच दिया, पैसे ले आए, उससे आटा सीधा सामान था वो ले आए और संतों की व्यवस्था कर दी। संतों की व्यवस्था की, भोजन प्रसाद पाके आराम किया। संध्या का समय और आई सास, बहू तो गई नहीं, कहा नहीं बस नहीं गई। फिर मेरा हमेला, अब वो सच्ची बात बता दी कि माँ जी ऐसी बात है, तो गुस्सा कर गई, चुटिया पकड़ ली, खींच कर घर ले आई। तूने अपना हमेल बेच के बाबों को मोड़ों को खिला दिया, मेरा भी बेच डाला और घर के अंदर कैद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, जब तक मेरा हमेल नहीं आएगा तो भूखी प्यासी अंदर ही रह, देखता हूं तेरे को कौन छुड़ाने आएगा। अब वो भीतर परेशान, रात भर अंदर ना पानी ना भोजन, मेरा हमेल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुमको अंदर से नहीं निकालूंगी। रात्रि को कीर्तन चल रहा और वो बेचारी परेशान। रात्रि को संतों ने विश्राम किया, अगले दिन संत निकल गए रमते राम।
अब ये भगवान से प्रार्थना करें। इधर रविदास जी भगवान से प्रार्थना करें। जब रविदास जी को पता लगा मेरी पत्नी को मेरी मां ने कैद कर दिया, वो भी प्रार्थना करें। तो इतने में सास ने द्वार खोल दिया, हाथ में हमेल सास के, वही हमेल हाथ में। देखा ना, मैं भी पक्की रही, जब तक हमेल नहीं, अब हमेल आ गया, द्वार जागा। आपके पास हमेल कैसे है? तो बोली रवि ने दिया, रविदास जी। तो सोचा कि ये हमेल छुड़ा के ले आए, इनके पास पैसा कहां से है। निकल करके घूम करके जब छप्पर में गई, पतिदेव से बोली आती, आपके पास कहां से पैसा आ गया एक रात में जो आप हमेल को छुड़ा लाए। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया, मेरे पास कहां से पैसा था। कहते मां जी तो कह रही थी आपके बारे में कि दे गए हार। रविदास जी को समझते देर नहीं लगी, ये मेरे ठाकुर जी कर गए खेल, मेरे राम जी कर गए खेल। मेरे भेष में वो पैसा दे करके जहां बेचा था वहां से हमें ले आए, मेरे भेष में मेरी मां को दे के आगे के छोड़ दो, मर जाएगी भीतर। ये है देखो प्रभु कृपा। संत सेवा से रविदास जी के जीवन में, उनकी धर्म पत्नी के जीवन में कितना चमत्कार। हम लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में तो चमत्कार नहीं, क्या ऐसी भावना है? तुम तो बचा करके, बचाए तो खिलाते हो। होना यही चाहिए, खिला करके जो बचा वो खाएं, और हम खा के जो बचता वो खिलाते। भंडारा इतने लोगों का फालतू, कोई आगे भिखारी क्या कहेंगे, बाद में आना भी। अभी हमारे जो निमंत्रण दिया वो लोग आ रहे हैं, जब बच जाएगा तो बुला लेंगे। खिलाकर जो बचे वो अमृत है, और खाकर जो बचे वो झूठन है, विष है। खिलाकर जो बचे वो अमृत है, और खाकर जो बचे वो झूठन है, विष है। किसी को देना नहीं, वो केवल कुत्ता ही खाता है झूठा। हम यही करते ना, अपने खर्चे सारे पूरे करेंगे, फिर सोचेंगे कुछ परोपकार करें। तब भी हजारों बार दिखाएंगे, माइक पे बुलवाएंगे, पंखा भी देंगे, नाम लिखवाएंगे, वहां भी डिंडोरा पिटवाएंगे। क्यों होगा चमत्कार? यहां देखो चमत्कार क्यों हो रहे हैं। चमत्कार लगता कि छोटी सी घटना, ये छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे कितना बड़ा भाव है। घर में कुछ नहीं, अपना भी बेचकर खिला दिया, कैसी भी करके सास का भी संतों को खिला दिया। जो होगा देखा जाएगा, संत ना भूखे चले जाएं। ऐसी भावना कहां कलयुग में देखने को मिलती। इसलिए चमत्कार, भावुक व्यक्ति एक माला करेगा, उसकी भी खबर आसमान में पहुंच जाएगी, देवताओं तक, भगवान तक। और बिना भाव के, तभी कहा कि भाव राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। अभी हमारे पास हमारे प्रधान जी की लिस्ट आई है कि महाराज जी संत सेवा के लिए कुछ कह दीजिए। मुझको कहने की जरूरत नहीं है, सब संत सेवा मैं बता रहा हूं, जिनके अंदर भावना वो दे ही देंगे। आपको सबको पता, मैं 108 कुटियां वृंदावन में संतों के लिए बनवा रहा हूं। 108 कुटियां बरसाने में बन गई, अब वृंदावन में उसमें मुझको नहीं रहना है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, संत सेवा आप लोगों से करवा रहा हूं, आप लोगों के उद्धार के लिए। जो हमने संतों के लिए जमीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गई, उसके बगल में एक प्लाट और मिल रहा है, क्योंकि बाद में यद्यपि किसने वो खरीद लिया है, लेकिन वो बेचने के लिए कह रहा है। हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर वाले का फोन आया ऑफिस में। तो अच्छा है, संतों की सेवा में और ज्यादा संत, क्योंकि वृंदावन में ज्यादा संत आएंगे, तो शायद ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं कि और थोड़ा बड़ा बनाओ, संत और आएंगे। तो 108 कुटियां क्या शायद 120 140 बन जाए। इसलिए कोई अपनी तरफ से, क्योंकि 108 कुटियों की सेवा आ चुकी है, अब और अधिक बन रही है, कोई अपनी तरफ से कुटिया की सेवा देना चाहे संतों के लिए, वृंदावन में 108 कुटिया बन रही है। नाम 108 कुटिया है, और होंगी शायद 150 200 300 भी हो सकती है, लेकिन नाम उसका 108 कुटिया बिल्डिंग का नाम होगा। तो बन रही है,
कार्तिक में उनका हो जाएगा, शिलान्यास प्रारंभ हो जाएगा, तब तक कागजी कार्रवाई। बगल में लगा पता जमीन मिल रही है तो आप भूदान कर सकते हैं। 21,000 रुपया 1 गज भूमि का दान, वो 588 गज भूमि है। कितनी भूमि है? 588 गज, और 1 गज भूमि का है 21,000 रुपया। कोई भी अपनी तरफ से 1 गज भूमि संतों के लिए दे सकता है। आपकी दी हुई भूमि में संत कुटिया बनेगी, उसमें बैठ के संत भजन चिंतन करेंगे। सोचिए, आप कई दिन से संतों की महिमा, सेवा की महिमा सुन रहे हैं। भगवान को रिझाने का शॉर्टकट रास्ता है संतों की सेवा, क्योंकि जितना तप त्याग, जितना भाव चाहिए उतना भाव हमारे पास नहीं भगवत प्राप्ति के लिए, वो संतों के पास है। क्योंकि उनका इतना भाव है, घर बार छोड़ करके चले गए वृंदावन, और घर में सब कुछ है, छोड़ दिया। इतना भाव है भगवान के प्रति, तो उनका किया गया भजन हमारा कल्याण करेगा। हम उनके भजन में रोटी कपड़ा मकान दे करके उनके भजन में हम सहयोग करें। और टीवी के माध्यम से भी जो मुझको सुन रहे हैं वो भी दे सकते हैं। टीवी के नीचे स्क्रॉल में जो नंबर है, इन नंबरों पे संपर्क करें। बैंक की डिटेल आप मंगवा सकते हैं। 21,000 रुपया 1 गज भूमि, 588 भक्तों की जब नाम आ जाएंगे फिर बंद कर देंगे। आपको पता हमारा नियम पहले भी कई बार हमने बंद कर दिया, अब कोई दान ना करे क्योंकि पूरी कुटिया हो चुकी है। अब और आगे बन रही है, कोई देना चाहे अभी मौका है। जब 588 गज की वो हो जाएगी सेवा तब तुरंत बंद कर देंगे। इससे पहले महीना 2 महीने के अंदर जो भी आपसे सेवा बने। 1 गज भूमि की सेवा 21,000 रुपये है, और 1 कुटिया की सेवा 1 लाख रुपए की है। जो भी दान करना चाहिए दान कर सकते हैं। यमुनानगर के संत साधक गण बैठे हैं, वो भी चाहे तो दान कर सकते हैं। बहुत बड़ा अवसर है। संतों की सेवा की कितनी महिमा, ये तो कथा सुन ही आप रहे हैं। अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये श्री प्रभुता जी रविदास जी की धर्म पत्नी का चरित्र सुनाया कि अपने पति का कितना साथ दिया संत सेवा में, और अंत में इनको भगवत प्राप्ति हुई।